नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हो गया अभी तो अभी मैं हूँ हॉस्टल के अंदर। ज़्यादातर बेड खाली नहीं है, लोग बाहर घूमने चले गए हैं। मैं कहीं नहीं गया, मैं थोड़ा काम कर रहा था, रेस्ट कर रहा था। और बाहर का भी बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा रोड से नॉइज़ आ रहा है जो साधन चल रहे हैं, बाकी ओवरऑल व्यू बहुत ही अच्छा है। और ये है डोम, कुछ इस प्रकार का है हॉस्टल, मतलब दो 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 के कुछ ऐसा दिखता है। ये वाला हॉस्टल, वो वाला मेरा बेड है। थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, बाकी बेड के बारे में इतना नहीं पता, बट मेरी दोनों बैगें और यहाँ पे मैंने सब कुछ अपना रख लिया है। और ये रहा मेरा सब ड्राई फ्रूट्स भिगो के छोड़ दिए शाम को खाने के लिए। और बाकी ये है बाकी लोगों का कुछ कुछ, जो ये वाले बेड हैं ये खाली है, जिनमें ऐसा है वो कोई हैं जो बाहर गए हुए हैं। और बाहर का व्यू ऐसा है भाई, बादल, धूप धूप छाँव, धूप छाँव। मैंने सुबह शेक बना के पी लिया था मेरा अपना। नीचे यहाँ पे ये ब्रेकफास्ट तो देते हैं, बट यहाँ पे एग ही है ब्रेकफास्ट के अंदर, तो मैं तो खाऊंगा नहीं। तो मैंने अपना खुद का शेक बना लिया था ड्राई फ्रूट्स का, और उसके बाद बर्तन इनको दे दिए, धो दिए थे। हाँ, ये है व्यू रस्तों का, पूरा सापा टाउन। और ये ढलान भरा रास्ता, और जहाँ पे मैं अभी खाने जा रहा हूँ वो उस तालाब के उस पार है। लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता है। इसमें से रास्ता कौन सा लेना है? देखो, एक ये रास्ता है, एक सीधी रोड जा रही है। गूगल मैप लगाया नहीं मैंने, पहले थोड़ी देर पहले देखा था, उसके हिसाब से चल दिया। हवा मस्त, सुकून भरी हवा चल रही है भाई। मुझे भी इसी रास्ते से जाना है, शॉर्टकट। भाई हर जगह पे एक ही कंपनी ने कब्जा कर रखा है, मतलब जहाँ पे भी जाओ, फुओक में, साइगोन में, दानांग में, हनोई में, हालोंग में और सापा में भी यही नाम दिखता है, सन वर्ल्ड। इसी कंपनी ने जगह जगह पे ये जो बना रखे टूरिस्ट अट्रैक्शन वाले। और यहाँ पे भी एक केबल कार चलती है जो पीक पे लेके जाती है, तो वो भी यही कंपनी ऑपरेट करती है, सन वर्ल्ड। और ये शायद सेंटर में आ गया हूँ मैं, मेरा रेस्टोरेंट थोड़ी दूर है। सन प्लाजा, ये भी लग रहा है कि इन्हीं का है, सन वर्ल्ड वालों का। दूसरा होटल, मार्केट, ये लिखा हुआ है चाय चाय चाय। ये वाले किचन में तो कुछ खास था ही नहीं खाने के लिए। और ये हर जगह ऐसे ही बना रखे हैं, ये इधर बना दिया, उस तरफ भी टाउन है। इन लोगों ने बस वही टाउन टाउन मार्केट। पीछे का व्यू काफ़ी सही आ रहा है। यहाँ पे रेस्टोरेंट होगा वीगन, यही है भाई मेन मार्केट, लग तो ऐसा ही रहा है। ये था, क्या है ये नाम, सापा क्लासिक वीगन रेस्टोरेंट। तो मैं निकल गया सापा क्लासिक वीगन रेस्टोरेंट से। मैंने खाए फ्राइड राइस विथ वेजिटेबल, 60,000 डोंग के। यहाँ पे भी चर्च बनी हुई है, चर्चेस बहुत है, लेकिन यहाँ पे इतने क्रिश्चियन है नहीं, फिर भी चर्चेस है। क्रिश्चियन भी होंगे ही, नहीं है। मैं एक बंदे से मिला था, वो वही बोल रहा था कि वो क्रिश्चियन नहीं है फिर भी चर्च जाता है।
cắn gì đâu mà. Chiếu kéo pháo lại cản. Này này. Đấy cái vấn đề nó ở đây đấy, đang ở đây đấy. Quần tua này anh trời. Tăng ông tướng. Ông tướng à? Còn nó chỉ muốn ra pháo. Ông tướng. Không có liên xỉ bỏ. Có liên xỉ bỏ. Không tướng nữa à? Không chưa nữa. पीछे जो गेम खेल रहे हैं अभी देख के आया, और जो टकलू वाला बाबा था वो जीत गया। भाई मैं जोर जोर से चिल्ला रहे थे, मेरे को लगा हो क्या रहा है इधर में। भाई जोर जोर से चिल्ला ना ये हूं ना हो, पता नहीं क्या क्या बोल के। हाँ मस्त मज़े कर रहे हैं भाई। अब वो उन पे कौन सा गेम है कैसे खेलते हैं पता नहीं, और मज़े बहुत कर रहे थे। हर गुट्टी चलने में कुछ ना कुछ बोल रहे थे, इन्ना हो इन्ना क्या बता। बढ़िया मज़ा आया। बेचारों साइकिल से बांध रखा है। ये तो रख दिया मैंने सामान, और मैं जा रहा हूँ गांव में। और ये है सेंटर का इलाका। आज बहुत भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा लोग फेस्टिवल के कारण आ रहे हैं। इनका कोई फेस्टिवल है। तो कहानी कुछ ऐसी है, मैं रूम अभी हॉस्टल से निकला, आगे की बुकिंग की हुई है, लेकिन जहाँ पे मैंने बुक किया है वो है गांव, और गांव में है खेत, और खेत में है होम स्टे, और मैंने वहाँ की कर रखी है बुकिंग। लेकिन दिक्कत ये है कि जहाँ पे भी मैंने पूछा ऑनलाइन भी यही लिखा हुआ था कि आप वहाँ पे केवल टैक्सी या फिर बाइक से ही जा सकते हो या प्राइवेट कार से। लेकिन फिर भी मैंने और लोकल लोगों से पूछा, पुलिस वाले से पूछा, उसने बोला कि चर्च के पास से बस चलती तो है, कितने बजे चलती है उसको नहीं पता, और बोला कि रास्ते में कहीं पे मिल जाएगी बस, जो वहाँ का रास्ता जाता है उसमें। अब वो कौन सी बस है, कैसी दिखती है, एक दो लोगों से पूछा मैंने चर्च के पास, तो वो बोले नहीं कोई नहीं जाती, केवल टैक्सी जाती है, प्राइवेट कार जाती है। हाँ लेकिन मैं तो नहीं जाऊँगा। अभी तक मेरे को सापा में आए हुए 10 दिन से ऊपर हो गए, एक भी जगह पे मैंने कार टैक्सी बाइक कुछ रेंट पे नहीं किया, पैदल ही घूम रहा हूँ। 1-2 किलोमीटर होता है तो आराम से चला ही जाता हूँ, 1-2 किलोमीटर जाना 1-2 किलोमीटर आना। लेकिन अभी जहाँ पे जाना है वो है 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर ऐसे तो बहुत है, लेकिन अगर रास्ते में बस मिल जाए तो बढ़िया है। लेकिन 10 किलोमीटर मतलब 2-3 घंटे का रास्ता होगा, 2-3 घंटे में तो पहुँच ही जाऊँगा। और पहाड़ी रास्ता है तो थोड़ा बहुत वो दिक्कत हो सकती है। हाँ तो जैसा कि मैं बोल रहा था, रास्ता तो दूर है, 1 किलोमीटर से ज़्यादा तो मैं चल भी लिया हूँ अभी, लेकिन कोई बात नहीं, पहुँच जाऊँगा। मैं यहाँ तक आ चुका। मैं उस होटल के भी पीछे है, पूरा का पूरा सापा जो था वो पीछे रह गया। और ये रही रोड, वहाँ से आते 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 अब ये इधर जा रही है, और ऐसे घूमते घूमते फिर आगे चली जाएगी। 3 किलोमीटर आ गया हूँ लगभग मैं अभी। आधे से ज़्यादा रास्ता तो मैंने कवर कर लिया, थोड़ा ही बचा हुआ है। लेकिन बारिश भी होने लगी, ये कवर ले रखा था मैंने बैग के लिए तो वो लगा लिया, और इस शानदार व्यू नज़ारों को देखते हुए मैं जा रहा हूँ चलते चलते। कितने 6-7 किलोमीटर तो हो भी गए होंगे। और ये है मेरे आगे का व्यू कुछ, ये साइड का, और ये मेरा व्यू है। पीछे मैं कहाँ से आया था वो मैं भूल ही गया। वो जो पहाड़ दिख रहा है उससे भी कहीं दूर पीछे से मैं चला था, सापा। और ये कुछ व्यू पॉइंट जैसा बना हुआ है, और जगह जगह पे ऐसे मतलब ये बेचने वाले भी हैं, कुछ बेच रहे हैं इनमें। एक तो एकदम पीछे ही पड़ गई थी मेरे बीच में। और ये आगे का व्यू, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ही पैदल चल रहा हूँ। अभी 2 लोग क्रॉस किए जो सापा जा रहे थे, एक आगे एक और चल रहा बंदा। उससे पहले भी कुछ लोग पैदल आते जाते मिले थे मुझे। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ही हूँ जो इतना 10 किलोमीटर पैदल चल रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे पैदल जा रहे हैं, आ रहे हैं। कुछ लोग तो व्यू के लिए जा रहे होंगे, कुछ लोग मेरे जैसे होंगे।
या फिर मेरे तो मिक्सर ही है, व्यू भी देख लेंगे, पैसे भी बच जाएंगे। चलते चलते मैं छोटी छोटी सड़कों से होते हुए जा रहा हूँ। बारिश होने लगी थी तो थोड़ी देर एक कैफ़े पे रुक गया, उसके बाद फिर से चल दिया। और अभी मुझे रास्ता दिखा रहा है 1 घंटे का, मतलब 50 मिनट अभी भी दिखा रहा है। 3.5 किलोमीटर है। ये है रोड में आया हूँ। हाँ, सांस भर रखी है अभी तो, बट यहाँ से व्यू बहुत शानदार है एकदम। जो ऊपर वाली वो रोड जा रही है ना, ऊपर 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 वो रोड आगे जाती थी, मैं वहाँ से सीधा नीचे आ गया। और ये आगे की रोड कैसी है। नमस्कार, 2 दिन हो गए मुझे आए हुए यहाँ पे। ये है होम स्टे, 2 दिन हो गए यहाँ पे आए हुए। ये पूरा है नीचे वाले फ्लोर पे ये रूम, ऊपर वाले फ्लोर पे तो मैं जाके देखा भी नहीं है। और मेरे पीछे का व्यू देखोगे तो ये दिखता है होम स्टे के सामने का व्यू, नज़ारे, और काफ़ी शांत और अच्छी जगह है। मतलब क्या ही बताऊँ, शहर से, शोर शराबे से बहुत दूर एक शांत सी जगह, पहाड़ों के बीच में, ना गर्मी ना सर्दी, एकदम बीच का मौसम। यहाँ पे ये बादल सबसे सही लगते हैं, तो सुबह शाम बस चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। आसमान एकदम साफ नीला, और बीच बीच में छाँव, बीच बीच में धूप। और मैं वहाँ पे जो टेबल दिख रही है वहाँ पे बैठ के काम करता रहता हूँ। ये वाली टेबल जो एकदम इस साइड में ना, चेयर और टेबल, वहाँ पे बैठ के काम करता रहता हूँ। ये स्कूटर जो यहाँ पे होम स्टे का ओनर है उसका काम करने वाले का। और बस यही है आसपास। इनका किचन इस तरफ है, ये वाला किचन है, यहाँ पे लोग खाना वाना बनाते हैं। ये वाला शायद अंडर कंस्ट्रक्शन होगा, कुछ खाली पड़ा है ये तो, मतलब बच्चे खेलते रहते हैं आड़ोस पाड़ोस वाले इधर। मुझे सापा आए हुए हो गए हैं 10 दिन, और 10 दिन के अंदर मैं 5-6 दिन एक जगह हॉस्टल में रुका था सिटी में, फिर दूसरे हॉस्टल में रुका 2 दिन के लिए, और फिर मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मैं कैसे आया? पैदल चलते 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 इस गांव तक आ गया। और यहाँ पे जो चीज़ मैंने ऐसे ही घूमते घूमते आ गया, वो चीज़ करने के लोग यहाँ पे पैसे देते हैं, फॉरेनर्स जो आते हैं आसपास के सारे गांव घूमने के लिए। वो लोग मतलब 2 दिन 3 रात, 3 रात 2 दिन, मतलब ऐसे कुछ करके पैकेज बना रखे इन लोगों ने, जो एक गांव से दूसरे गांव ऐसे यहाँ तक पैदल चलाएंगे, फिर आगे एक और गांव तक पैदल चलाएंगे, फिर दूसरे गांव तक। और छोटे छोटे पगडंडी वाले रास्तों पे, या फिर जो चावलों के खेत है उनके बीच से ऐसे पैदल चलाते चलाते पूरा आसपास का सापा के चारों तरफ जो गांव है वो सारे घुमा देते हैं उनको। वो जो सामने गांव दिख रहे हैं ना, ये, हाँ, इन गांव के ऊपर ऊपर बीच में से, मतलब एकदम ऊपर नहीं, बीच में से जो चावलों के खेत या घर जहाँ जहाँ बने हुए पगडंडी वाले रास्ते, वहाँ वो चारों तरफ घुमा के और टाउन में वापस छोड़ देते हैं। और रास्ते पे जैसे ये बीच में होम स्टे आ गया तो यहाँ पे रुका देंगे, फिर दूसरा होम स्टे आ गया वहाँ पे रुका देंगे। तो बीच बीच में उनके जो कॉन्टैक्ट बना रखे हैं होम स्टे के, वैसे वैसे वो रुकाते हैं, फिर आगे घुमाते हैं, फिर रुकाते हैं। और इनका चार्ज लगभग बहुत लेते हैं यार, 6-7 हज़ार रुपये। मतलब ये पूरा गाइडेड टूर होता है। मैं ये गाइडेड टूर नहीं करने वाला। सापा में मैं केवल ठंड और शांति के लिए आया था, और मैं बैठा हूँ आराम से काम करने के लिए। और बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ, यहाँ पे भी केबल कार चलती है जो टॉप पीक पर जाती है, और उसके भी 3-4 हज़ार रुपये चार्जेस हैं।
और यहाँ पे एक वाटरफॉल है, वो शायद मैं देख के आऊँगा। और मैं स्कूटी कल रेंट पे लेता हूँ और रेंट पे स्कूटी लेकर मैं चला जाऊँगा और आसपास जितनी भी जगह है स्कूटी से घूम लूँगा। मैं हूँ अभी तावान विलेज सापा के अंदर और ये विलेज है बहुत ही खूबसूरत और यहाँ से नज़ारा भी है बहुत खूबसूरत। अगर आप आते हो यहाँ पे ज़रूर रुके। मैं रुका हूँ होम स्टे के अंदर जिसका नाम है नाची होम स्टे और इसका चार्ज मुझे केवल लगा है 500 रुपये। और ये हॉस्टल नहीं है, होम स्टे है, तो इसमें मतलब मुझे एक रूम मिला है और साथ में है शेड बाथरूम। तो 500 रुपये में एक शानदार रूम और शानदार लोकेशन पे मैं घूम रहा हूँ वियतनाम के अंदर। आप भी अगर आओ तो अगर आप कुछ दिन शांति में बिताना चाहते हो, कोई भागम भाग नहीं, तो आप यहाँ पे ज़रूर रुक सकते हो। अभी मैं जा रहा हूँ खाने के लिए वेजिटेरियन। यहाँ पे भी वीगन रेस्टोरेंट है जहाँ पे प्योर वीगन फूड मिल जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर मैं बोलता हूँ इनको वेजिटेरियन तो ये समझते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट और अंडा, मतलब अंडा डेयरी प्रोडक्ट में काउंट कर लेते हैं और समझते हैं कि वो खाते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर वीगन बताना पड़ता है। वीगन का मतलब कि ना दूध, दही, पनीर और अंडा ये भी नहीं इंक्लूडेड है। तो ऐसे वीगन रेस्टोरेंट है यहाँ पे कुछ, तो मैं अभी वहीं जा रहा हूँ और एक बार ऐसे पूरा व्यू दिखाता हूँ। सूरज, पहाड़, पहाड़ पे सूरज, सूरज पे मैं, शानदार पहाड़ों के पीछे। मतलब मेरे लिए चला गया लेकिन ऊपर वहाँ पर अभी भी धूप है। चल मुझे कुत्तों का थोड़ा डर ही लगता है। और भाई कुत्ते क्या हाल चाल? मैं कुछ नहीं बोलूँगा भाई। ओ भाई ये है पगडंडी वाला रास्ता। और आगे चल रही है भैंस। हेलो भाई, मैं थोड़ा दूर से ही चला जाता हूँ। एक अजीब बात है, मतलब कि जहाँ पे मैं होम स्टे में रुका हुआ हूँ, जो ये आसपास सापा टाउन का 2 दिन 3 रात या 2, मतलब जो भी टूर करते हैं आसपास के गांव में घूमते हैं, तो वो ट्रैक बोलते हैं ये लोग। और पैदल पूरा आसपास के राइस फील्ड और खेत वगैरह सब देखते हैं। तो उसके चार्जेस तो थे 5-6 हज़ार रुपये, मैंने नहीं किया। लेकिन उसमें एक चीज़ थी कि ये लोग भैंस दिखाते हैं साथ में, जो ये अभी खड़ी थी। और कुछ लोग मुझे मिले थे। एक तो ब्रिटेन का लड़का मिला था, विल नाम का। वो बता रहा था कि उसने अब से पहले कभी भैंस देखी भी नहीं थी। और तो लोग यहाँ पे भैंस देखने भी आते हैं। और मैं क्या बताऊँ, फिर उसने बोला कि तुम करोगे ये ट्रैक? मैं बोला भाई मैं क्या ही करूँ, मैं गांव में बहुत भैंस देखी है, मेरे गांव में भी भैंस है, तो क्या बताता। लेकिन ट्रैक यहाँ की भैंस भी बढ़िया है। लेकिन मैंने जब सापा से यहाँ तक आया था तो रास्ता बहुत कवर कर लिया था। कल मैं स्कूटी लेके घूमने वाला हूँ तो कोई दिक्कत है नहीं। ऐसे उबड़ खाबड़ रास्तों से आ रहा हूँ। ये रास्ता, ये आगे रास्ता।